बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने ZTPL बैंक की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो कैसे सबमिट करवानी है, क्योंकि अभी रिसेंटली ZTPL बैंक में कुछ वैकेंसीज जो हैं वो अनाउंस हुई हैं और उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है। ठीक है, एंड प्लस अब मैं ये ऑनलाइन एप्लीकेशन के हवाले से आज की इस वीडियो में जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपसे शेयर करूंगा कि आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन घर बैठे खुद ही कैसे लैपटॉप, पीसी या मोबाइल के थ्रू सबमिट करवा सकते हैं। और ऑनलाइन एप्लीकेशन के हवाले से ये भी बता दूं, अगर तो आप इस वीडियो को वॉच करते हुए ऑनलाइन एप्लीकेशन खुद सबमिट करवा लें तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हैं तो मैं 400 में ऑनलाइन एप्लीकेशन की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता हूँ। सिंपली आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर दूंगा, देन आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन मैं खुद सबमिट करवा दूंगा। तो अब आपने सिंपली ये करना है, मैं एक मिनट बैक जाकर, हाँ यस, ये मैंने यहाँ पर लिंक जो वेबसाइट है ZTPL बैंक की, ये मैंने यहाँ पर लिख रखी है। आपने सिंपली इस वेबसाइट पे चले जाना है। ठीक है, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज जो आपके पास ओपन होगा वो आपके पास जो जो वैकेंसीज अभी रिसेंटली अनाउंस हुई हैं वो आपके पास आपके सामने, यस, ये पेज आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अभी जो वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं यकम को, ठीक है, 1 सितंबर को, इनकी जो लास्ट डेट है वो 15 सितंबर है। और इसमें ये 2 जॉब्स हैं, 2 वैकेंसीज हैं। इन दोनों में से आप जिसमें भी, सपोज अगर हम ब्रांच मैनेजर OG1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, हमारे पास अगेन यही वाला फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, और ये फॉर्म कोई इतना मुश्किल भी नहीं है, खुद भी आप सबमिट करवा सकते हैं। अब आपने यहाँ पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिख लेनी है। ठीक है, सिंपली यहाँ पर मैं ABCD कोई भी, जैसा अब्दुल मेरा नाम है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ फादर नेम। ठीक है, मैं यहाँ पर एक डमी डाटा के तौर पर जो है वो ये यहाँ पर जितनी भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो पुट अप कर रहा हूँ एक डमी डाटा के तौर पर। CNIC मैं नहीं लिख रहा क्योंकि मैंने ये सबमिट नहीं करवानी। ईमेल भी मैं नहीं लिख रहा। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ मैं लिख देता हूँ। अब डेट ऑफ बर्थ के लिए आपके पास यहाँ पर कैलेंडर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए इसके अकॉर्डिंग आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो लिख लेनी है, ये मैं नहीं लिख रहा। ठीक है, फिर ये जेंडर यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, मेल फीमेल। मेलिंग एड्रेस भी मैं नहीं लिख रहा, यहाँ पर वैसे आ रहा है बट ये मैं नहीं लिख रहा। अच्छा, सिटी यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सिटी है हमारा जी रावलपिंडी, यहाँ पर अब कहीं पे रावलपिंडी आ जाए, अल्लाह करे, यस, ये रावलपिंडी आ गया। फिर उसके बाद डोमिसाइल भी मेरा जो है वो रावलपिंडी का ही है, तो ये रावलपिंडी आ गया। यहाँ से इसको रावलपिंडी को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर टेलीफोन नंबर भी है और मोबाइल नंबर भी। आप इट इज़ अप टू यू कि आप दोनों में से बेशक दोनों लिख दें, बेशक सिर्फ मोबाइल नंबर लिख दें, फिर भी ठीक है। ठीक है, फिर मैरिटल स्टेटस यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें, मैरिड हैं, सिंगल हैं। फिर उसके बाद यहाँ से आपने डिग्री, जो लास्ट डिग्री होगी आपने वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करनी है। अगर आपकी बैचलर्स है 2 इयर्स है, BS 4 इयर्स है या मास्टर्स है वो आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और डिग्री रिकग्नाइज्ड बाय HEC या बोर्ड जो भी है आप लिख दें यस। ठीक है, और रिलैक्सेशन इफ रिक्वायर्ड, रिलैक्सेशन मींस कि यही जो आपकी अपर एज लिमिट होती है, अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप क्लेम करना चाहते हैं, नहीं है, ठीक है, आप नो कर दें सिंपली। अच्छा, फिर उसके बाद दोबारा नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर है जी आपका डिसेबिलिटी इफ एनी, अगर आपकी कोई मजबूरी है तो लिख दें यस, अदरवाइज नो। फिर उसके बाद दोबारा नीचे आ जाएं, यहाँ पर ड्यूअल नेशनैलिटी अगर आपकी है यस, अगर नहीं है तो नो। ठीक है, ये भी नो कर दिया। अच्छा, फर्दर आगे आ जाएं। फिर उसके बाद है जी लाइबिलिटी फ्रॉम लेटेस्ट एम्प्लॉयर, तो आपने यहाँ पर यस और नो जो भी आया है आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद प्रोफेशनल अचीवमेंट, अगर आपके पास कोई आपने करियर में कोई अचीवमेंट कोई भी है, प्रोफेशनल अचीवमेंट है, यहाँ लिख दीजिए, नहीं है तो ना लिखें, छोड़ सकते हैं आप इसको। फिर आ गया जी अप्लाई फॉर द पोस्ट, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें, ये 2 ही हैं। जैसा ब्रांच मैनेजर मैंने बोला था, इसके लिए हम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, फिर उसके बाद प्रेफर्ड पोस्टिंग सिटी 2, प्रेफर्ड पोस्टिंग सिटी 1 एंड 3। ठीक है, तो जो भी आप पोस्टिंग सिटी जो भी आपको ठीक लगता है आप वो सेलेक्ट कर लीजिए। 1 2 3 3 है, तीनों में से जो भी आपका दिल करता है आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपना। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका क्या है, सिंपली आपने यहाँ पर सबसे पहले अपनी मैट्रिक की जो डिग्री होगी उसकी जितनी डिटेल्स हैं वो यहाँ पर पुट अप करनी है, इंटर की फिर करनी है, फिर उसके बाद बैचलर्स की, और बैचलर्स के बाद अगर मास्टर्स है तो वो भी करनी है। अच्छा, ये भी बता दूं कि अगर आप यहाँ पर डिटेल्स पुट अप कर देते हैं और आपको लगता है कि आपने कोई मिस्टेक कर दी है, अब वो एडिट नहीं हो रही, तो आप उसको डिलीट करके दोबारा भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं होगा आपको। तो यहाँ से आप इसको ड्रॉप डाउन करेंगे और उसके बाद मैट्रिक O लेवल जो भी है सेलेक्ट कर लें। यहाँ अपने स्कूल का नाम लिखना है, अपने सब्जेक्ट जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो लिखने हैं, जिस ईयर में आपने पास किया था वो लिखना है। और फिर उसके बाद यहाँ पर है जी रिजल्ट टाइप से मुराद परसेंटेज में लिखना चाहते हैं, GPA में लिखना चाहते हैं, तो जिसमें भी आप लिखना चाहते हैं लिख दीजिएगा।
फिर आगे आ जाता है मार्क्स, तो मार्क्स आपने परसेंटेज में यहाँ लिख देने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ऐड मोर क्वालिफिकेशन पे कर देने। ऐड मोर पे करेंगे तो नेक्स्ट दोबारा यही वाला पेज आपके सामने आपको देखने को मिलेगा। फिर दोबारा आपने मैट्रिक के बाद इंटर की डिग्री ऐड करनी है, इदारे का नाम लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, ईयर, रिजल्ट टाइप एंड मार्क्स। अगेन ऐड मोर पे करेंगे तो बैचलर्स की जितनी आपकी जो इंफॉर्मेशन होगी वो आपने पुट अप करनी है, ठीक है। ऐसे करते चले जाना है। तो ये आपकी डिग्री की जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी एजुकेशनल बैकग्राउंड के हवाले से वो सारी यहाँ पर सबमिट हो जाएंगी। फिर उसके बाद आ जाएंगे वर्किंग एक्सपीरियंस पे, ठीक है। अब वर्किंग एक्सपीरियंस में आपने यहाँ पर इन्हें देखें नोट भी लिखा हुआ है कि स्टार्ट विद मोस्ट रीसेंट जॉब विद द डेट, फॉर्मेट, डेज, मंथ, ईयर्स एंड डिस्क्रिप्शन, मैक्सिमम 2000 कैरेक्टर्स फॉर ईच, ठीक है। अच्छा, आपने यहाँ पर जो भी कंपनी का नाम लिखना है, जहाँ पर भी आप जॉब कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन जो आपने यहाँ पर लिखनी है, जो रिसेंट अभी आपने जॉब जो कर रहे हैं या जो छोड़ी है आपने, ठीक है, उस हवाले से अपनी पहले इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पुट अप करनी है। तो यहाँ पर कंपनी का नाम, बैंक है या किसी किस्म की भी कोई भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, वट एवर कोई भी है, उसका नाम लिखना है। फ्रॉम डेट यानी कब से आपने स्टार्ट की थी, करंट स्टेटस अभी आपका वहाँ पर क्या है, कंटिन्यू है या नॉट वर्किंग है, ठीक है। फिर उसके बाद टू डेट यानी कब तक आपने वो जॉब कंटिन्यू रखी है, उस डेट तक आपने यहाँ पर डेट मेंशन करनी है। डेजिग्नेशन ओहदा क्या था आपका वहाँ पर, डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपने डिटेल के साथ लिखा हुआ है। मैक्सिमम 2000 कैरेक्टर की आपने यहाँ पर क्या करनी है, डिटेल्स लिखनी है डिस्क्रिप्शन के हवाले से, ठीक है। अगर आप मजीद अपना एक्सपीरियंस ऐड करना चाहते हैं तो ऐड मोर एक्सपीरियंस पे करते जाएंगे तो आगे से ऐड होता जाएगा। अगर कोई डिलीट करना चाहें तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप लास्ट में आ जाएं। लास्ट में जी ट्रेनिंग की फैनी, अगर आपने किसी किस्म की कोई ट्रेनिंग ली है, ठीक है, यस और नो कर दें आप, ठीक है। अगर आपने कोई ट्रेनिंग ली है, अगर नहीं ली तो नो कर दें सिंपली। अच्छा, फिर उसके बाद दोबारा नीचे आ जाते हैं। यस, लास्ट सैलरी ड्रॉन, जो भी आपको लास्ट सैलरी मिली थी वो आपने PK रुपीज़ में यहाँ पर लिख देनी है, ठीक हो गया। अच्छा, कैरियर लेवल आपका क्या था वहाँ पर, जो भी था वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जी लास्ट पे सर्टिफिकेट, जो भी आपको लास्ट पे सैलरी मिली थी जो यहाँ पर आप लिखेंगे, उसका आपने सबूत के तौर पर एक पिक्चर बनानी है, या आपके पास पड़ी होगी तो आपने उसको एज इट इज़ यहाँ पर से ऐड कर देना, ठीक है, चूज़ फाइल पे जाकर। फिर उसके बाद अटैच पिक्चर, अपनी पिक्चर यहाँ पर एक लगा देनी है, ठीक है। करने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, ये जो कंफर्म का यहाँ पर आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, इसको आपने क्या करना है, चेक लगा देना है। यहाँ पे चेक लगाने के बाद इसको क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। सिंपल सा फॉर्म है, बस ये आपका सबमिट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको जो है वो टेस्ट और इंटरव्यू के हवाले से, टेस्ट के हवाले से जो कॉल आनी है वो आ जाएगी, एंड देन फिर उसके बाद इंटरव्यू जिस तरह भी हुआ, ठीक है। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने ऐसे सबमिट करवानी है। सिंपल सा प्रोसीजर था जो मैंने आपसे शेयर कर दी है। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।